इसका चुनाव से कोई संबंध, अगर लॉकडाउन नहीं होता, अब लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में गरीब सबसे ज़्यादा परेशान हुए, तो गरीबों को मदद मिलनी चाहिए। तो इसका चुनाव से क्या संबंध? अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद ये घोषणा भी नहीं होती जो है, और केवल कोई अनाज के कारण किसी को वोट देता होगा, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। हमने सुना सुशील मोदी को, मनीष, वो कह रहे हैं कि चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं, लेकिन एक तरफ अगर हम राजनीति को कर दें, राजनीति की बात हम ना करें, हम राजनेताओं को इस बारे में बात करने दें, लेकिन मेरा सवाल जो है वो वहाँ के बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर से है कि ये जो फैसला किया गया है गरीबों को अनाज देने का, क्या वाकई जो आखिरी व्यक्ति है उस तक ये अनाज पहुँच सकता है? क्योंकि बीच में इस तरह की बातें आई थी कि जो वहाँ का पीडीएस सिस्टम है, जो वहाँ के संख्या है लाभार्थियों की, उनको लेकर के एक तरह का कहें कि एक राय नहीं बनी थी केंद्र और राज्य के बीच में। नहीं, वो जो समस्या थी वो यह थी कि बिहार सरकार मांग कर रही थी कि 28 लाख लोगों को और जोड़ा जाए, और केंद्र सरकार ने वो मांग मान ली है, और ये बिहार सरकार के लिए आप कह सकते हैं कि चुनाव जीतने में काफ़ी कारगर साबित होगा। अखिलेश, देखिए, दो चीज़ें हुई हैं। अगर आप प्रधानमंत्री के आज के संबोधन को देखें तो एक तरह का उन्होंने बिहार के चुनाव के अभियान की शुरुआत कर दी है। कि अगर आपको याद हो कि बिहार के पैकेज की भी घोषणा उन्होंने कुछ इसी अंदाज में की थी कि 60 दूं, 70 दूं या 80 दूं या 1.5 लाख दूं, और उसी तरीके से आज उन्होंने कहा कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो बिहार के नेताओं को इस बात का अंदाजा था, खासकर सुशील मोदी को, इसलिए उन्होंने 3 दिन पहले ही इस बात की मांग सार्वजनिक कर दी थी, और उन्होंने कहा था कि 3 महीने तक इसे बढ़ाया जाए। लेकिन 5 महीने जो बढ़ाया गया है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं उसके बाद वो काफ़ी खुश हैं, राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में ना केवल ये स्कीम, अगर आपके घर में अनाज हो, बिहार में 13 करोड़ की जनसंख्या है और 8.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे। और अगर आपको याद हो तो करीब 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री ने एक और स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की थी, जिसमें मिशन मोड में 125 दिनों तक काम दिया जाएगा, और उसमें बिहार के सर्वाधिक 31 जिले हैं। तो अनाज के साथ साथ काम, और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि भाषण में जो राशन का पूरा इनपुट होगा, क्योंकि इसे अगर 1000 करोड़ में आप देखें तो सुशील मोदी आज ही गिना रहे थे कि अब तक हमने 15,000 करोड़ से अधिक का अनाज दे दिया है। नीतीश जी ने करीब 8,500 करोड़ तो ऐसे ही लोगों के खाते में ट्रांसफर किया, जो यूनिफॉर्म का हो या पेंशन का पैसा हो। और आने वाले दिनों में भी बिहार सरकार हो सकती है इस घोषणा के बाद कि 3 महीने का या 5 महीने का अग्रिम जो है पेंशन का हो या अन्य राशियों जो है वो अग्रिम भुगतान कर दे। तो एक तरह से एनडीए के लिए काफी आप कह सकते हैं कि राहत की खबर है, क्योंकि इसका दूसरा पक्ष यह है अखिलेश की 35 लाख जो श्रमिक वापस लौटे हैं उनके लिए काम पर्याप्त नहीं है। इसी के कारण रिवर्स माइग्रेशन भी हो रहा है। अभी तक मात्र 2 लाख लोगों को मनरेगा में काम दिया गया है। तो ये जो अनाज का जो स्कीम है ये अभी तक काफी उनके लिए कारगर साबित हुआ है, और इन्हें उम्मीद है कि भविष्य में चुनाव भी जो है, चुनाव की बेतरनी वो अब आराम से पार कर सकेंगे। अखिलेश जी, मेरा एक सवाल था कि क्या, जो अखिलेश का ही सवाल है कि ये तमाम जितनी भी चीजें हैं केंद्र ने या बीजेपी ने अपना काम कर दिया, क्या इससे चुनावी समीकरण जेडीयू और बीजेपी के बीच का भी बदलेगा कि आप सीटों के बंटवारे में केंद्र की जो स्कीम्स हैं, क्योंकि नीतीश इस समय उतने ताकतवर स्थिति में नहीं है, वो 15 साल के अपने सबसे कमज़ोर इलाके में इस वक्त में है, तो इससे क्या इन दोनों के बीच के जो सियासी समीकरण है उन पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, बिहार में आप कोई भी स्कीम चला लीजिए, अगर आपको याद हो तो पिछले चुनाव में जब नीतीश सामने थे, प्रधानमंत्री ने 1.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, लेकिन चूंकि नीतीश और लालू साथ थे, बिहार के राजनीति की सच्चाई अभिषेक यही है, आप पैकेज दें, मुफ्त अनाज दें या नहीं दें, इस त्रिकोणीय संघर्ष में अगर 2 लोग साथ हो गए हैं तो तीसरे की पराजय निश्चित है। ये एक बड़ी सच्चाई है। लेकिन हाँ, इस स्कीम की घोषणा के बाद अगर आप देखें तो एक तरह से नीतीश और बीजेपी में आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स भी चलती है। नीतीश जैसे अपनी सारी स्कीम्स को गिनाते हैं कि हमने 8,500 करोड़ शुरू के 2 महीने में लोगों के खाते में ट्रांसफर किए, तो अब बीजेपी भी कह सकती है कि हमने 13 से 15,000 करोड़ का अनाज जो है लोगों को बांटा। लेकिन इसका जो फायदा है वो दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को मिलेगा, ना कि किसी एक दल को ज्यादा मिले। हाँ, ये बात सही है कि चूंकि नीतीश कुमार इस
पूरे गठबंधन के कप्तान हैं, तो उनकी स्ट्राइक रेट पे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी 15 साल के बाद होता है, यह भी एक सच्चाई है। लेकिन चूंकि आपके सामने विपक्ष जो है वो एक तरह से विभाजित है, वो यूनाइटेड नहीं है, उसका भी आपको भरपूर फायदा मिलेगा। अभिषेक, शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए।